हे बडीज, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स गो, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सुबह के टाइम में येरोक महल में आता है तो खड़े अधिकारी जनरल को नमस्कार करते हैं। येरोक सिर हिलाते हुए महाराज के कमरे की ओर जाने लगता है। येरोक मन ही मन, क्या मुझे इन कपड़ों में, इन गलियारों में घूमने की इजाजत भी है? और वो महाराज के कमरे के बाहर खड़े होते हुए, जी यह शाही आदेश पर बुलाया गया है। ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग खुद मुझे यहीं खत्म कर देगा जहाँ मैं खड़ा हूँ। वो महाराज को पुकारते हुए, महाराज मैं आपके बुलावे पर आया हूँ। महाराज का कोई जवाब नहीं आता तो वो दरवाजा खोलकर अंदर जाता है जहाँ महाराज महारानी के ऊपर थे। ये सब देखकर वो वहीं रुक जाता है। महाराज येरोक को देखकर स्माइल करते हुए और महारानी उसे देखकर चिल्लाती है, आ। वो अपने कपड़े पहनते हुए, ये सब क्या हो रहा है? महाराज कहते हैं, हाँ बिल्कुल सही समय पर आए हो, एकदम बढ़िया। येरोक, आपसे मुझे कुछ पूछना है। और वो येरोक के पास आते हुए, जब से महारानी आपके हाथों से घायल हुई है तब से हम कुछ समय से मिले नहीं थे। महारानी कह रही थी कि उनके शरीर में दर्द हो रहा है और उसने मुझे उसका दर्द कम करने को कहा। येरोक, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप महारानी की तकलीफ कम करेंगे? महारानी, महाराज आप ये क्या कह रहे हैं? वो येरोक से, क्या आप चाहते हैं कि मैं उसके साथ वो सब जारी रखूं या नहीं? मैं बस यही पूछ रहा हूँ। अगर आप हाँ कहते हैं तो मैं यही आपके सामने और अभी करना शुरू करूँगा। येरोक कोई जवाब नहीं देता तो महाराज उसे थप्पड़ मार देते हैं। मुझे जवाब दे। महारानी ये सब देखकर कांपने लगती है कि यह पागल राजा अब क्या करने वाला है। येरोक डरते हुए कहता है, ऐसा ना करे। महाराज कहते हैं, तो शायद आप मेरी जगह करना चाहेंगे और खुद महारानी को अच्छा महसूस करा देंगे। आप कर सकते हैं, है ना? आखिरकार आप मेरे दाहिने हाथ है। महारानी, नहीं नहीं जनरल, ये सही नहीं है, ये हो नहीं सकता। महारानी को पता है कि जनरल महाराज के सभी हुक्म का पालन करता है। अपनी तलवार टेबल पर रखते हुए अपने ऊपर की पोशाक उतार देता है। महारानी चिल्लाते हुए कहती है, महाराज नहीं, मुझे यह नहीं चाहिए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, अपना हुक्म रद्द करें। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? महारानी महसूस करती है कि जनरल पूरी तरह से महामहिम की सुगंध से भरा हुआ है। वो कहता है, प्लीज ऐसा मत करो जनरल। महाराज जब हिट साइकिल की आग में जल रहे थे तब भी उसमें इतनी तेज सुगंध नहीं आती थी जितनी येरोक में आ रही है। उसने येरोक में कितनी डाली है? वो घबराता है। येरोक उसका पैर पकड़ते हुए उसके पैरों को चूमता है। महारानी कहती है, मुझे जाने दो। वो येरोक को अपने पैरों पर किस करते हुए देखकर, नहीं महाराज प्लीज, मैं आपकी संगिनी हूँ, आपकी असली रानी हूँ। इस साम्राज्य के इतिहास में पीढ़ियों तक याद रखने जाने के लिए चुना गया है और फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। येरोक नीचे की ओर हाथ ले जाता है। महाराज कहते हैं, शांत रहो। येरोक का कहना है कि आप बहुत शोर कर रहे हैं, वो ध्यान नहीं लगा पा रहा है। रानी सोचने लगती है, क्या महामहिम सचमुच, क्या वो मुझसे किसी भी मायने में प्यार नहीं करता? येरोक महारानी के पैर फैला देता है। महारानी उत्तेजित हो चुकी थी। येरोक स्माइल करते हुए कहता है, आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। येरोक महारानी की जांघों को चूमने लगा। मैं कभी भी सम्राट और उनकी पत्नी के बीच के होने वाली चीजों को सीखना नहीं चाहता था। महारानी मन ही मन, यह हमेशा दर्दनाक और डरावना नहीं था, कम से कम ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। येरोक वो सब छूते हुए, महारानी कृपया अपने शरीर को थोड़ा और आराम और ढीला छोड़े। जी हाँ, बस इतना ही, आप अच्छा कर रहे हैं। महारानी चौंकते हुए, मैंने इतना जल्दी रिएक्ट कर दिया? मेरा शरीर अब जनरल और महाराज की मौजूदगी से भारी, उत्तेजित और भी ज्यादा सेंसिटिव तरीके से रिएक्ट कर रहा है। येरोक जो बचे कुचे कपड़े थे वो भी उतार देता है। वो खुद को उत्तेजित करने लगता है और कहता है, मैं इसे दर्द बिना बनाने की पूरी कोशिश करूंगा महारानी। महारानी कहती है, नहीं महाराज। वो महाराज की ओर देखता है
रोक दीजिए। और महाराज हीरो को देखता है, जैसे कहना चाहता हो कि तुम ये सब किसी और के साथ कैसे कर सकते हो। महारानी, ये दोनों सच में पागल है, पागल राजा और उसका जनरल। यह नहीं हो सकता। हीरो को मुक्का मारते हुए, नहीं रुको जनरल, ऐसा नहीं करो। वो लात मारते हुए, नहीं दूर हटो। इसी वजह से हीरो के चेहरे पर नाखून का कट लग जाता है, खून आने लगे। महाराज खड़े होते हुए हीरो के पास आ जाते हैं। वो हीरो का नाम पुकारते हैं। हीरो चौंक जाता है, वो घबराने लगा। महाराज हीरो के चेहरे को छूते हुए, आपको मेरे बिना इजाजत के खून बहाने के लिए किसने कहा? आपको किसी ने हुक्म दिया था? वो हीरो का खून चाटता है। हीरो कांपते हुए, मैं गलत था, मुझे माफ कर दीजिए। और वो बस हीरो के साथ वो सब करने लगता है। महारानी के सामने ही महारानी हैरान होकर देख रही थी। हीरो का वो छूते हुए, तुम्हारा कितना उत्तेजित है, यह क्या है? क्या इम्प्रेस के अंदर होने का ख्याल आपको रोमांचित कर रहा था? तुम यंग यानी अल्फा नहीं हो। तुम्हारे जैसे शरीर महारानी को कभी खुश नहीं कर सकता। तुम्हें कोई सुगंध नहीं है, तुम कोई निशान नहीं छोड़ सकते, बंधन नहीं बना सकते, फिर भी तुम इसका इस्तेमाल करने की हिम्मत कर रहे हो। महारानी को भी गुस्सा आया था, है ना? हीरक, महाराज में बोलो अपनी आवाज में, मैं सुनना चाहता हूँ। महाराज कृपया, महारानी भी यही है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, बस एक बार छोड़ दे। महाराज हीरो के बाल पकड़ लेते हैं। मुझे माफ करें, मैं पसंद करता हूँ केवल महाराज का। मैं बस चाहता हूँ कि तुम मुझे करो, सिर्फ आप ही मेरे महाराज। महाराज खुश हो जाते हैं। राज महारानी को जाने के लिए कहते हैं, हमें अकेला छोड़ दो। महारानी अपने कपड़े उठाते हुए भागती है। रात के समय दो सेवक बात कर रहे होते हैं। महारानी अभी काफी बेहतर है, आप सही कह रहे हैं। कुछ ही दिन पहले तक वे खुद पानी भी नहीं पी पा रही थी और अभी हमले से ठीक हुई है, पर महाराज उसके साथ सख्त रहते हैं। क्या तुम पागल हो गए हो? अपनी जबान संभालो, अगर किसी ने सुन लिया तो क्या होगा पता है ना? ठीक है। वो महारानी के कमरे के बाहर खड़े होकर, महारानी मैं आपका टॉनिक लेके आया हूँ। अंदर से आवाज आती है, अंदर आ जाओ। महारानी उठकर बैठकर ना टॉनिक पीने लगती है। सेवक दौड़ते हुए, महारानी एक मामला सामने आया है। आगे की स्टोरी के लिए लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब।